हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन एवरीवन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो 9th क्लास के लिए जो हमारा सेकंड चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वो कंप्लीट हो गया था। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था ग्लोसरी आपको करनी है, कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन ईच केस एंड री राइट दिस करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट्स यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। देखिए कुछ इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और देन उसकी जो मिस्टेक है वो ईच केस की उसको आपको दोबारा लिखना है और करेक्ट करना है कि आपने जो पढ़ा है इस चैप्टर में क्या वो सही है या गलत है। तो इन चीज़ों को अपने को पढ़ना है। देखिए लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो जो लीडर थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के वो ओपन माइंड थे कि चाहे कंट्री है चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो इंडिपेंडेंस के बाद में। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसको आपको सही करना है। आपने जो भी पढ़ा इस चैप्टर में वो आप ये कंप्लीट तो अपने खुद ही करने हैं आपको। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन हेल्ड द सेम व्यू ऑन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऑफ इंडिया जो हेल्ड हुई थी उनके सेम व्यू थे सभी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और एक तो ये है, ये सही है या नहीं आपको बताना है। ए कंट्री दैट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डेमोक्रेसी। देखो वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रू है तो बिल्कुल आप इसको कह सकते हो ये ट्रू है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ ए सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो कि सुप्रीम लॉ जरूर है कंट्री का, लेकिन इसके अंदर हमारा नॉन रिगिड भी है हमारी कंट्री, तो इसमें चेंज हो सकते हैं। तो आप इसके बारे में री राइट कर सकते हो। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट सैलिएंट अंडरलाइनिंग कन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका। देखो कौन से जो मोस्ट फीचर है, कौन सा अच्छा जो अंडरलाइनिंग में कौन सा यानी कि कन्फ्लिक्ट है जो मेकिंग द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया था, उसके पीछे क्या रीजन था। देखिए बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर, बिटवीन मैन एंड वीमेन, बिटवीन द वाइट मेजोरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी, बिटवीन द कलर माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी। देखिए क्या क्या यानी कि मोस्ट सैलिएंट जो अंडरलाइंग कन्फ्लिक्ट है जिसमें यानी कि जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के अंदर बना था उसमें यानी कि देखो अपने जो साउथ अफ्रीका और उसके नेबर थे उसमें इनका साथ था, या मैन एंड वीमेन थे, या उनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, या किसके बीच में कन्फ्लिक्ट था, वाइट मेजोरिटी और ब्लैक माइनॉरिटी के बीच में था, या देखो ब्लैक की तो मेजोरिटी थी, वाइट माइनॉरिटी थी क्योंकि कम थे वाइट, कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी मेजोरिटी। तो ये बिल्कुल सही है, कलर्ड माइनॉरिटी और ब्लैक मेजोरिटी, क्योंकि जो वाइटिश पीपल थे वो ज़्यादा थे बट उनके कम थे, लेकिन उनके जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा था। विच ऑफ दीज इज ए प्रोविजन दैट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, नेम ऑफ द कंट्री। कौन सा प्रोविज़न है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि नहीं होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट की पावर जो होती है, जो हेड ऑफ द स्टेट नेम जो है हेड ऑफ स्टेट, और पावर ऑफ द लेजिस्लेचर और नेम ऑफ द कंट्री। इसमें यानी जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या चीज़ जो है नहीं होती है वो आपको बतानी है। फिर देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग लीडर विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके रोल बताने, जैसे मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था और सरोजिनी नायडू ने क्या किया था। आपको ये जो चार आगे दे रखे हैं इनमें से आपको ये बनाना। जैसे मैं आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको सबसे पता ही है, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो इसका मतलब ये बी से ये सी थर्ड नंबर है कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। फिर रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेहरू स्पीच, टायरिस्ट विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग। जो इस एक्सट्रैक्ट को दोबारा पढ़ें जिसमें नेहरू की स्पीच में था टायरिस्ट विद डेस्टिनी मतलब नियति होता है अपने कहते हैं। इसका आंसर बताना है कि वाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस। मतलब जो है नेहरू इन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दिए थे। व्हाट प्लेज डिड ही वांट टू मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक। कौन सी वो प्लेज लेने के लिए उन्होंने कहा था इंडियन लोगों से। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरीवन। ये हमारा एम्बिशन होना चाहिए। ये सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है कि प्रत्येक जो जनरेशन है हमारी वो क्या है उनके हर किसी पर्सन के अपने आंसू पूछ सके, ऐसा यानी कि होना चाहिए। और हु वॉज ही रेफरिंग टू, वो किसको रेफ़र कर रहा है। वो ऐसे बता रहे थे कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उनके आंसू का पूछ सकें, उनके लिए जो भी हम हो सकता है कि कर सकें, उनका अच्छा है हम कर सकें। हेयर आर सम ऑफ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग
री राइट दैम बाई मैचिंग दैम करेक्टली। इनको देखो मैच करना है। देखो सोवरेन का मतलब क्या होता है, नो वन कैन इंटरफेरेंस इन मैटर। रिपब्लिक जो पब्लिक है वो सेलेक्ट करती है लोगों को। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की फीलिंग। और सेकुलर होता है एवरी इंडिविजुअल जो है वो भाई की तरह ही होता है, मतलब एवरी इंडिविजुअल जो है वो एक जैसा ही होता है, प्रत्येक रिलीजन को फॉलो करता है। तो इसमें आपको मैच करने जैसे सोवरेनिटी है तो आपको पता है कि कोई भी बंदा अपने इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि वो अपना काम कर सकता है। जैसे पीपल के पास में सुप्रीम राइट होता है अपने डिसीजन लेने का, तो सोवरेन का हो जाएगा। ऐसे ही आपको रिपब्लिक के बारे में बताना है, तो रिपब्लिक में आपको पता है वो वोट करने की पावर होती है। और फ्रेटर्निटी में भाईचारे की फीलिंग होती है। और सेकुलर के अंदर क्या है, प्रत्येक पर्सन जो है वो कोई भी रिलीजन उसको फॉलो कर सकता है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो किसी को भी फेवर नहीं करती है। तो ये आपको मैच करने 6 नंबर में। तो ये फिक्स 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आगे वाले डिस्कस करते हैं कि और क्या क्वेश्चन है कि जो हमें करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑन नवंबर 26, प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। तो आपका जो स्कूल है किस तरह से सेलिब्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑन नवंबर 26, प्रिपेयर कैसे सेलिब्रेट किया। तो हमारा जो स्कूल है उन्होंने तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हम तो 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 नवंबर को नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी को। तो आप वो लिख सकते हो। फिर हेयर आर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट व्हाट मेड इंडिया ए डेमोक्रेसी। मतलब कुछ डिफरेंट ओपिनियन है जिससे हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेसी बना, कैसे कह सकते हो। हाउ मच इम्पोर्टेंट वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। आप इनको कितनी इंपॉर्टेंस दोगे। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ ए गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। डेमोक्रेसी एक प्रकार से गिफ्ट है ब्रिटिश रूलर्स के लिए। वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन अंडर द ब्रिटिश रूल। जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट है वो ब्रिटिश रूल के अंदर है, ये सही है। मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ओपिनियन है, अब कुछ यानी कि कुछ बताना है इसके अंदर कि डिफरेंट ओपिनियन क्या है हमारे इंडिया के बारे में, कि हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि वो देते हैं एक दूसरे को। डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है वो ब्रिटिश लोगों का गिफ्ट है, ब्रिटिश लोगों से नहीं दिया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम क्या ट्रेनिंग है वो लेते हैं, नहीं ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ब्रिटिश रूल के अंडर में होते हैं, ये तो बात सही है। फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज टू द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन एंड डिनायल द डिफरेंट फ्रीडम टू इंडियंस। मतलब लोगों को यानी कि फ्रीडम दी जाए। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। मतलब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है। फिर है वी वर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस। वी डिनाइड ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शो द इंपॉर्टेंस रोल ऑफ दीज लीडर्स। इस लीडर के इनकी इंपॉर्टेंट रोल है वो दिखाता है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट ओपिनियन देने हैं कि किस तरह से इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी बना और किस तरह से उन्होंने इंपॉर्टेंस दी उन फैक्टर्स को, और उसके बारे में बताना है। कुछ डिफरेंट ओपिनियन है जो इंडिया के लिए क्या है बनाते हैं, भी इंडिया किस तरह से हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री बना, जो इंडिया को क्या है एक प्रकार से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है, और किस तरह से इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए ये जो फैक्टर है। फिर है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है फ्रॉम ए कंडक्ट बुक फॉर मैरिड वीमेन की है, पब्लिश जो हुई है 1912 में। God has made the female special, delicate and fragile, but both physical and emotionally, pitiably incapable of self-defense. They are destined thus by God to remain in male protection. यानी कि उनको यानी कि भगवान के द्वारा ही मेल के प्रोटेक्शन में रखा गया है। और फादर, हस्बैंड एंड सन all they live, women should therefore not despair but feel obliged that they can dedicate themselves to service of man। यानी कि वो हमेशा डेडिकेट रहते हैं सर्विस करने के लिए। डू यू थिंक द वैल्यू एक्सप्रेस इन दिस पैरा रिफ्लेक्शन द वैल्यू अंडरलेइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू के सही है वैल्यू के लिए या उसके खिलाफ है। देखिए हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं विमेंस को भी यानी कि प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि विमेंस है वो भी आगे आके काम कर सकती हैं, क्योंकि विमेंस जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उनको भी इनकैपेबल ना मानकर उनको भी जॉब करने का अधिकार होना चाहिए, वो भी क्या है आगे काम कर सकती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसमें आपको कुछ अपने विचार है वो लिखने हैं। 10 नंबर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। गिव रीजन्स वाई ईच ऑफ दीज इज ट्रू और नॉट ट्रू। क्या आपको इसमें से कौन सा ट्रू लगता है, अगर वो ट्रू नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे भी आपको रीज़न देने हैं। द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। जो अथॉरिटी ऑफ जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी सेम है जैसे आपको अदर लॉ में दिए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में देख लो सब जगह एक जैसे रूल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है किस तरह से हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके किस तरह के डिफरेंट ऑर्गन हैं, किस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती है।
राइट टू सिटीजन एंड लिमिट्स ऑफ ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट्स हैं सिटीजन के, जो लिमिट्स है जो पावर की, वो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देती है, राइट देती है लोगों को, सिटीजन्स को। और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यू। जो इंस्टीट्यूशन है वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं, वैल्यू है बिल्कुल, हमें वैल्यू देती है, हमारे फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर अपने को करनी है। तो इसके अंदर आपको देखो एक जो क्वेश्चन है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन है ये सारे करने हैं, मैंने आपको बता दिया 10 क्वेश्चन है। इसमें आपको अपने ओपिनियन इसके अंदर आपको मैचअप करने हैं, वो करने। जो क्वेश्चन आपसे होते हैं, आपको लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं है तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ दें। मैंने आपको बताया भी था कि एडिशनल क्वेश्चन इसके अंदर से करवाए जाएंगे चैप्टर में से। एडिशनल क्वेश्चन है उसकी मैं आपको PDF जल्दी दूँगा। इन क्वेश्चन के जितने मैंने आपको चैप्टर कराए हैं, बाकी इनमें से आपसे जितने क्वेश्चन होते हैं आप उन क्वेश्चन को करिए। अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो उसके बाद में हम उनकी डिस्कशन करेंगे। जो भी आपको होमवर्क दिखाया जाए उस टाइम आप बोल सकते हो कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं, इसकी डिस्कशन है वो होनी चाहिए, तो आपकी डिस्कशन है वो आपकी होगी। तो आपको मैंने ग्लोसरी भी बताई थी, आपको ग्लोसरी सभी करनी है क्योंकि ग्लोसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे कि अपार्टहाइड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसको कवर कर दिया था। अब देखिए हमारा जो प्रियम्बल, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, वापस रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि कंपेयर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रियम्बल है वो किस तरह का है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आपको लिखना है। देखिए यहाँ मैंने प्रियम्बल आपको करवाया था, ये आपको लिखना है। ये हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है। उनका प्रियम्बल किस टाइप का है उसके बारे में लिखना है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में क्या क्या लिख रखा है, ये आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको लिस्ट बनानी है कि कॉमन क्या है और डिफरेंट क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो यानी कि उन्होंने स्ट्रगल किया था, क्या वो इन्वोक करता है गॉड को, यानी कि गॉड की फीलिंग को इन्वोक करता है या नहीं करता है, ये करना है। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गए। बाकी आपको क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए थे। और कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। और आपको कोई भी पोस्टर वगैरह नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन है बाकी जो मैंने आपको बताया आपको वही करने हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से कुछ आपको एडिशनल क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे, वो आपको करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं जो आप करोगे। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर से आपको एक तो जो स्ट्रगल हुआ था अपार्टहाइड के अगेंस्ट, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर फिर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाउ द साउथ अफ्रीका विल मेड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार के एफर्ट किए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हाउ द साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्टहाइड विद द अगेंस्ट द वाइट सुप्रीमेसी, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, 2 हो गए। फिर है कि हाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैम टू एन इफेक्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, तो क्यों ज़रूरत है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। मेकिंग ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स थे, और आपसे ये पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये भी हो सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो किस टाइप का है, राइट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेन थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हो सकती हैं। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर एडिशनल में बनते हैं। आप अगर कर सकते हो तो आप इनको भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिए। तो इस वीडियो में इतना ही है, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, उसके बाद में डिस्कशन कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि डिस्कस बिल्कुल हो सकती है इस क्वेश्चन में। अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। 10 में से आपको कोई भी क्वेश्चन है वो समझ नहीं आता तो उनको आप छोड़ देना। बाकी मैचअप वाले और ये क्वेश्चन आपको करने ही है अपनी तरफ से, और ये ट्रू फॉल्स वाले भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसके एडिशनल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैंने बता ही दिया कि एडिशनल क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से बनते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।